ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सब सुनेंगे अव्यक्त मुरली। अव्यक्त मुरली रिवाइज डेट है 3 मई 1977 की मुरली है। हेडिंग ऑफ द मुरली कर्मों की अति गुह्य गति। कर्मों की अति गुह्य गति। संगम युगी ब्राह्मणों की विचित्र लीला को देखते हुए बाबा बोले, बाप दादा बेहद के अनादि अविनाशी ड्रामा की सीन के अंदर विशेष कौन सी सीन देख हर्षित है जानते हो? वर्तमान समय बाप दादा ब्राह्मणों की लीला विचित्र और हसीन वाली देख रहे हैं। जैसे बच्चे कहते हैं, हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, ऐसे बाप भी कहते हैं बच्चों की लीला बहुत वंडरफुल आश्चर्यवत है, वैरायटी लीला है। सबसे वंडरफुल लीला कौन सी देखने में आती है वो जानते हो? अभी अभी कहते बहुत कुछ है, लेकिन करते क्या है वो खुद भी समझते क्यों कर रहे हैं यह भी जानते। जैसे किसी भी आत्मा के व किसी भी विकारों के वशीभूत आत्मा, परवश आत्मा, बेहोश आत्मा क्या कहती या क्या करती कुछ समझ नहीं सकते। ऐसी लीला ब्राह्मण भी करते हैं, तो बाप दादा ऐसी लीला को देख रहमदिल भी बनते हैं और साथ साथ न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं। अर्थात लव और लो, लव एंड लो, प्यार और कानून दोनों का बैलेंस संतुलन करते हैं। एक तरफ रहमदिल बन बाप के संबंध से रियायत भी करते हैं और 1, 2, 3 बार माफ भी कर देते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ ईश्वरीय लॉ या कानून भी बताते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा संगम का अनादि लॉ कौन सा है? ड्रामा प्लेन अनुसार 1,00,000 गुना प्राप्ति और पश्चाताप व भोगना, यह ऑटोमेटिकली स्वतः ही लॉ अर्थात नियम चलता ही रहता है। बाप को स्थूल रीति रस्म माफी कहना व करना नहीं पड़ता कि इस कर्म का यह लेना व इस कर्म की सजा यह है, लेकिन यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी, स्वचालित ईश्वरीय यंत्र है जिस मशीनरी को कोई बच्चे जान नहीं सकते। इसलिए गाया हुआ है कर्मों की गति अति गुह्य है। बाप को जान लिया, पा लिया व वर्षा भी पा लिया। ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण भी स्वयं को मान लिया। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी का टाइटल भी लग गया। ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त बन गए। सहज राजयोगी भी कहलाए। प्राप्ति के अनुभव भी करने लग गए। ईश्वरीय नशा, प्राप्ति का नशा भी चढ़ने लगा। प्रारब्ध का निशाना भी दिखाई देने लगा। लेकिन आगे क्या हुआ? माया की चैलेंज चेतावनी को सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाया। माया के वैरायटी रूपों को परख नहीं पाते हैं, इसलिए कोई माया को बलवान देख दिल शिकस्त हो जाते हैं। क्या हम विजयी बन सकेंगे? कोई सामना करते करते कब हार कब जीत अनुभव करते थे, वो थक जाते थे। अर्थात थक कर जहाँ है जैसा है वहाँ ही रुक जाते हैं। आगे बढ़ने का सोचते भी हिम्मत नहीं आती। कोई अपने में बाप के डायरेक्ट साथ और सहयोग लेने की हिम्मत न देख राह पर चलने वाले साथियों को ही पंडा बनाते, अर्थात उन द्वारा ही साथ और सहयोग की प्राप्ति समझते हैं। बाप के बजाय कोई आत्मा को सहारा समझ लेते हैं, इसलिए बाप से किनारा हो जाता है। तिनके को अपना सहारा समझने के कारण
बार बार तूफानों में हिलते और गिरते रहते हैं और सदैव किनारा दूर अनुभव करते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति के सहारे के साथ साथ कई आत्माएं किसी न किसी प्रकार के सल्वेशन मीन्स सहूलियत के आधार पर चलने का प्रयत्न करती है। यह होगा व ऐसा होगा तो पुरुषार्थ करूँगा, यह मिलेगा तो पुरुषार्थ करूँगा, ऐसे सल्वेशन रूपी लाठी के आधार पर चलते रहते हैं। अविनाशी बाप का आधार न ले अल्पकाल के अनेक आधार बना लेते हैं। जो आधार विनाशी और परिवर्तनशील है उसको आधार बनाने कारण स्वयं भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव को विनाशी समय के लिए ही अनुभव करते हैं और स्थिति भी एक रस नहीं लेकिन बार बार परिवर्तन होती रहती। अभी अभी बहुत खुशी और आनंद में होंगे, अभी अभी मुरझाई हुई मूर्त उदास और निरस मूर्त होंगे, कारण कि आधार ही ऐसा है। कई आत्माएं बहुत अच्छे उल्लास और उमंग, हिम्मत और बाप के सहयोग से बहुत आगे मंजिल के समीप तक पहुंच जाती है, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब यही ही चुक्त होने हैं। अपने पिछले संस्कार स्वभाव बाहर इमर्ज ही सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। उस कर्मों की गुह्य गति को न जान घबरा जाते हैं। क्या लास्ट तक यही चलेगा? अब तक भी यह टक्कर क्यों होगा? इन व्यर्थ संकल्पों की उलझन के कारण प्यार नहीं कर पाते, सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं और कोटों में कोई तूफानों को भी ड्रामा का तोहफा समझ स्वभाव संस्कार की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ माया को परखते हुए पार करते, सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी हो हर पाठ देखते सदा हर्षित हो चलते रहते हैं। सदैव यह निश्चय रहता है कि अब तो पहुँचे। तो बाप इतने प्रकार की लीला बच्चों की देखते हैं। याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। बाप को जिम्मेदारी देकर वापस नहीं ले लो, मैं चल सकूँगा, मैं कहाँ से आई, मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना, यही गलती करते हो और इसी गलती में स्वयं उलझते परेशान होते हैं। मैं करता हूँ या मैं कर नहीं सकता हूँ, इस देह अभिमान के मैंपन का अभाव हो। इस भाषा को बदली करो, जब मैं बाप की हो गई व हो गया तो जिम्मेदार कौन? अपनी जिम्मेदारी सिर्फ एक समझो, जैसे बाप चलावे ऐसे चलेंगे, जो बाप कहे वह करेंगे, जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वहाँ बैठेंगे। श्रीमत में मैंपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। अपने को व दूसरों को देख घबराओ मत। क्या होगा? यह भी होगा, घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ, क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब स्वभाव संस्कार व दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार के मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं, लेकिन यह अति अंत की निशानी समझो। दूसरे तरफ अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। धर्मराजपुरी के पहले यहाँ ही कर्म और उसकी सजा का बहुत साक्षात्कार अभी भी होंगे, आगे चलकर भी, और सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन। जरा भी असत्य कर्म किया
तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक वंडरफुल रूप के होंगे। ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर न सकेंगे। हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं सकेंगे। स्वयं अपने गलती के कारण मन उलझता हुआ टिका नहीं सकेगा। अपने आप को अपने आप सजा के भागी बनाएंगे। इसलिए यह सब होना ही है। इसके नॉलेजफुल बन, घबराओ मत। समझा? मास्टर सर्वशक्तिवान घबराते नहीं है। अच्छा, कर्म की गति को जानने वाले, सदा हर सेकेंड हर संकल्प बाप की श्रीमत प्रमाण चलने वाले, अपने जीवन की जिम्मेदारी बाप के हवाले करने वाले, सदा बाप के सहारे को सामने रखते हुए सर्व विघ्नों से किनारा करने वाले, संपूर्ण स्थिति के किनारे को सदैव सामने रखने वाले, ऐसे हिम्मत, उल्लास, उमंग में सदा रहने वालों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे सदा उमंग उल्लास में रहने वाले, बाबा ने कैसे कर्मों की गति को जानने वाले, सदा हर सेकेंड हर संकल्प बाप की श्रीमत प्रमाण चलने वाले, अपने जीवन की जिम्मेदारी बाप के हवाले करने वाले, सदा बाप के सहारे को सामने रखते हुए सर्व विघ्नों के से किनारा करने वाले, संपूर्ण स्थिति की किनारे को सदैव सामने रखने वाले, ऐसे हिम्मत, उल्लास, उमंग में सदा रहने वालों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। सदा उमंग उल्लास में रहने वाले बाबा आज कर्म की गृह गति को ऐसी तरीके से सुनाए कि किस तरीके से कोई अपने में बाप के डायरेक्ट साथ और सहयोग लेने की हिम्मत न देख राह पर चलने वाले साथियों की ही पंडा बनते हैं और बन जाते। अर्थात क्या करते ना, साथ और सहयोग की प्राप्ति साथी को समझते हैं, बाप से नहीं। तो फिर बाबा बोलते तो इसमें क्या होगा ना, सल्वेशन जो है आधार पर चलने का प्रयत्न करती है। यह होगा या ऐसा होगा तो पुरुषार्थ करूँगा, यह मिलेगा तो पुरुषार्थ करूँगा, ऐसे सल्वेशन रूपी लाठी के आधार पर चलते रहते। अविनाशी बाप का आधार न ले अल्पकाल के अनेक आधार बना लेते हैं। हाँ, तो ये अल्पकाल का आधार आपका समाप्त होने वाला है। अल्पकाल के आधार कभी आपको फाइनल मंजिल तक ले नहीं पाएगा। इसलिए आज हम इतने ही सुनेंगे। तो बाबा ने खास क्या बताया ना, जैसे सर्विस के वृद्धि के प्लान बनाते हो, ऐसे अपने पुरुषार्थ के वृद्धि के प्लान बनाओ। सर्विस में तो औरों के सहयोग की ज़रूरत पड़ती, लेकिन अपने पुरुषार्थ की वृद्धि के प्लान में बाप के सहयोग से बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी तुम सबको मनसा, बाचा, कर्मणा तीनों के प्रोग्राम फिक्स करो, अपनी डेली डायरी रखो, तब ही नंबर आगे का ले सकेंगे, नहीं तो आगे नंबर नहीं ले सकेंगे, पीछे रहना पड़ेगा। आगे बढ़ने वालों की निशानियाँ यह होती है। अच्छा, ओम शांति।